इंग्लिश विद अहमर की तरफ से मैं हूं अहमर गुल, आपका इंग्लिश कोच। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एयरपोर्ट इंग्लिश, इंग्लिश ऑन द एयरप्लेन या ट्रैवल इंग्लिश। इस वीडियो का मकसद आपको एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल होने वाली अंग्रेज़ी ज़ुबान के बारे में बताना है, ताकि अगर कभी आप मुल्क से बाहर जाना चाहें तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। दरअसल अगर आप कभी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के किसी मुल्क में जा रहे हों और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप किसी मुश्किल का शिकार भी हो सकते हैं, बल्कि किसी कानूनी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। इस वीडियो में आपको चेकिंग के प्रोसेस, उसके बाद दौरान फ़्लाइट इस्तेमाल होने वाली अंग्रेज़ी और अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर आपसे जो किए जाने वाले सवालात हैं उनके बारे में बताना है, ताकि आप किसी भी किस्म की मुश्किल में फंस ना जाएं। जो ही आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, दाखिल होंगे, तो सबसे पहले आपसे जो सवाल किए जाएंगे वो कुछ इस तरह है। नंबर 1 पे है, मे आई सी योर टिकट प्लीज़, कि क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूँ, या मे आई सी योर पासपोर्ट प्लीज़, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ। एयरपोर्ट के काउंटर पे मौजूद ऑफिसर आपसे पहले तो ये 2 सवालात करेगा। इसके जवाब में आप उसको अपनी टिकट या पासपोर्ट दिखाएंगे कि हेयर यू आर, जी ये लीजिए, और फिर आप उसको अपनी टिकट और पासपोर्ट जो भी वो मांग रहा है वो दिखाएंगे। इस मौके पे बेहतर होगा कि आप अपने पासपोर्ट और टिकट को अपने हाथ ही में रखिए, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि वेयर आर यू फ्लाइंग टू, आप कहाँ जा रहे हैं। आगे से आप अपनी डेस्टिनेशन बताएंगे, यानी आप जहाँ जा रहे हैं। मसलन आई एम फ्लाइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूँ। आई एम फ्लाइंग टू अमेरिका, आई एम फ्लाइंग टू ब्रिटेन, जो भी आप कहना चाहें वो इसके जवाब में आप बताएंगे उसको। नंबर 5 पे है, इट इज़ द टाइम टू चेक इन। चेक इन का मतलब है कि आपके पास जो भी सामान वगैरह है वो अब आप चेकिंग के मरहले से गुजारें, यानी जहाज़ पर सवार होने के लिए सामान की तलाशी, चेकिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो अब शुरू किया जाएगा। नंबर 6 पे है, योर फ्लाइट इज़ बोर्डिंग। बोर्डिंग का मतलब है जहाज़ पे सवार होना, यानी जहाज़ पे लोगों के बैठने का, सवार होने का अमल जारी हो चुका है। इसी सिलसिले में एक और लफ्ज़ है प्री बोर्डिंग। बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास के जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए बाकी मुसाफिरों की निस्बत पहले बोर्डिंग का जो अमल होता है उसको प्री बोर्डिंग कहते हैं, यानी उनको सबसे पहले जहाज़ में बैठने का मौका दिया जाता है। नंबर 7 पे है, डू यू हैव एनी बैग टू चेक इन। इसमें दरअसल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई सामान है, कोई बैग है जिसको हम चेक करें और जहाज़ पे सवार करवाएं, इसको जहाज़ में आपके साथ भेज दें। या ये कहा जाएगा, आर यू चेकिंग एनी बैग्स। और अगर आपके पास सिर्फ एक वो हैंड कैरी जिसको कहते हैं, साथ जो आप अपनी गोद में या पास अपने रख लेते हैं जहाज़ में, वो है तो आप कहेंगे आई जस्ट हैव ए कैरी ऑन। यू आर लिमिटेड टू 2 कैरी ऑन्स। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हैंड बैग हैं तो आपको कहा जाएगा कि जी आप जहाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैरी ऑन ले जा सकते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि यू आर लिमिटेड टू 2 कैरी ऑन्स। और अगर आपका बैग जो है वो मतलूबा वज़न से ज़्यादा भारी है तो आपसे कहा जाएगा योर बैग इज़ ओवरलोड। और आप पूछते हैं कि जी कितना वज़न ज़्यादा है, तो आप कहेंगे हाउ मच इज़ द एक्सेस। हर एयरलाइन आपको साथ ले जाने वाले सामान के वज़न की हद बताती है कि इससे ज़्यादा अगर आप सामान ले जाएंगे तो उसके ऊपर आपको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ेगी आपको पर केजी के हिसाब से। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर यू कैरिंग एनी वेपन और फायर आर्म्स, कि आपके पास कोई असलहा, आतशी असलहा तो नहीं है। ज़ाहिर है आपका जवाब ना में होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाएगा, आर यू कैरिंग एनी फ्लेमेबल मटेरियल, आपके पास कोई आतशगीर मादा तो नहीं है, कोई लाइटर, कोई माचिस या कोई और चीज़ जिसको आग लगाई जा सकती हो, आग लग सकती हो, तो आपका जवाब ना में होना चाहिए। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर आप पूछना चाहते हैं कि व्हेन डू यू एक्सपेक्ट द प्लेन टू लीव, मतलब कि जी कब आपके ख्याल में जहाज़ उड़ेगा। जवाब में आपको जहाज़ की रवानगी का वक्त बताया जाएगा। मसलन वी आर एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ एट 10 PM, कि जी हम उम्मीद है कि हम तवक्को करते हैं कि हम 10 बजे जहाज़ उड़ जाएगा।
और अगर जहाज़ लेट है तो आपसे कहा जाएगा कि फ़्लाइट इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स, बाय 3 आवर्स, जितना भी टाइम है कि जी जहाज़ 2 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है, तो उसके लिए आपको कहा जाएगा फ़्लाइट इज़ डिलेड बाय 2 आवर्स या 3 आवर्स, जो जितने भी घंटे होंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि लेट होने के बाद कितने बजे जहाज़ उड़ेगा। मसलन कहा जा सकता है योर न्यू डिपार्चर टाइम इज़ 3:40 PM, कि 3:40 पे आपका जहाज़ उड़ेगा। अब आप मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जहाज़ में सवार हो चुके हैं, तो दौरान फ़्लाइट भी आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एयर होस्टेस जो है वो अंग्रेज़ी ही आपसे बोलेगी। अगर आप अपनी सीट चेंज करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई वॉज वंडरिंग कैन आई चेंज माई सीट, क्या मैं अपनी सीट चेंज कर सकता हूँ। आई हैव एन आयल सीट बट आई वॉन्ट ए विंडो सीट। बड़े जहाज़ों में 3 तरह की सीटें होती हैं। एक तो दाएं जानिब और बाएं जानिब जो खिड़की के करीब सीटें होती हैं उनको आप विंडो सीट कहते हैं, लेकिन जो दरमियान में होती हैं उनको आयल सीट कहते हैं। तो मसलन आपकी सीट जो है वो आयल सीट है, ना दाएं जानिब खिड़की के पास है ना बाएं जानिब है, और आप खिड़की के पास बैठना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि आई हैव एन आयल सीट बट आई वांट ए विंडो सीट, कि मुझे आप किसी खिड़की के पास कोई सीट दे दें। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि दरमियान में जो रास्ता है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे खिड़की नज़र नहीं आ रही, इसको आयल सीट कहते हैं। बाज़ लोग जहाज़ से में दाखिल होने या बाहर निकलने के रास्ते के करीब सीट लेना चाहते हैं तो कहेंगे कि डू यू हैव एनी सीट इन द एग्ज़िट रो। रो का मतलब है कतार, लाइन। डू यू हैव एनी सीट इन द इकोनॉमी क्लास, जो सबसे सस्ती क्लास होती है उसको इकोनॉमी क्लास कहते हैं। तो आप वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे डू यू हैव एनी सीट इन द इकोनॉमी क्लास। या अगर आप जहाज़ के बिल्कुल आखिर में बैठना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे डू यू हैव एनी सीट एट द टेल एंड। नंबर 24 पे है आई वुड लाइक टू हैव वेजिटेरियन मील, यानी अब वो खाने की बारी आई है तो आप उसको बताएंगे कि जी मैं वेजिटेरियन खाना खाऊंगा। या अगर आप मुसलमान हैं तो आप ये भी कह सकते हैं आई विल हैव हलाल फूड या कॉशर फूड। हलाल और कॉशर फूड का मतलब एक ही है। जहाज़ के रवाना होते वक्त हो सकता है कि एयर होस्टेस कहे प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स एज़ वी आर अबाउट टू टेक ऑफ, कि बराए मेहरबानी अपने फ़ोन बंद कर दीजिए, जहाज़ रवाना होने वाला है। क्योंकि अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑन रहेगा तो जहाज़ का जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें खलल वाक़या होने के इम्कानात होते हैं, इसलिए आपके मोबाइल फ़ोन आपको कहा जाता है कि बंद कर दें। नंबर 26 पे है फासन योर सीट बेल्ट्स, कि अब अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, तस्वीर में आपको जैसा नज़र आ रहा है। और अगर आपको बांधनी ना आए तो आप किसी भी स्टूवर्ड से या एयर होस्टेस से इस सिलसिले में मदद ले सकते हैं। अगर आप जहाज़ में चल फिर रहे हैं, कोई वॉशरूम जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है, तो कोई लोग खड़े हैं तो आप कहेंगे जी मे आई गो थ्रू, मैं ज़रा गुज़र जाऊँ। इखलाक का तकाज़ा निभाते हुए ये जुमला बोला जाता है। और दौरान फ़्लाइट ये सवाल तो सब लोग ही करते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच लंदन, कि जी हमें लंदन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। लंदन की जगह जहाँ पे भी आप जा रहे हैं उसका नाम लगाएंगे कि जी कितनी देर रह गई, कितनी देर में पहुंचेंगे, ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है। नंबर 29 नंबर पे है इज़ देयर एनी इन फ्लाइट शॉप। बाज़ लोग फ़्लाइट के अंदर भी उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अमूमन एयरलाइंस ऐसा इंतज़ाम करती हैं कि फ़्लाइट्स के अंदर ही शॉप्स भी होती हैं, आप जो चीज़ मांगें पैसे दे के तो वो आप उसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ये एयर होस्टेस से कह सकते हैं कि इज़ देयर एनी इन फ्लाइट शॉप, तो वो अगर होगी तो आपको कहेगी कि जी हाँ। अब आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए, लंदन पहुंच गए, जहाँ पे भी जाना था आप वहाँ पे पहुंच गए, लैंड कर गए। अब जब एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो वहाँ पे भी आपसे मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। मसलन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट, बिज़नेस और प्लेजर, कि आपके यहाँ पे आने का मकसद क्या है जी, आप सैर करने आए हैं या कारोबार करने आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सवाल ज़रूर किया जाता है आपसे। नंबर 32 पे सबसे अहम तरीन सवाल है जो वो आपसे पूछेंगे कि डिड यू हैव पोजेसन ऑफ योर लगेज सिंस पैक्ड, कि जब से आपने अपना सामान पैक किया है ये आपके पास ही रहा है, ये किसी और के पास तो नहीं गया। और इसका जवाब हमेशा आपने यही देना है कि नो,
कि ये मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं गया। इसके जवाब में आप हमेशा उनको यही बताएंगे कि ये बैग जब से पैक हुआ है आपके सामने ही रहा है, इसे किसी और ने हाथ भी नहीं लगाया। अगर आप वो ये भी पूछेंगे डू यू हैव एनी पेरिशेबल फूड आइटम, कि कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं जो ख़राब हो जाती है, पेरिशेबल जो ख़राब हो जाती है, ये भी पूछेंगे वो आपसे। और अगर आपके पास है तो बता दें, नहीं है तो कह दें नहीं है। वो आपसे आपकी वापसी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आप यहाँ से कब वापस जाएंगे। व्हाट डेट वुड यू लाइक टू डिपार्ट, डिपार्ट रवाना होना, वापस जाना। व्हाट डेट वुड यू लाइक टू डिपार्ट, कि किस डेट को आप वापस जाएंगे। नंबर 35 पे है वेयर विल यू बी स्टेइंग, कि जी आप कहाँ ठहरेंगे। तो आगे से आप बताएंगे कि जी मैं फ़लाँ होटल में ठहरूंगा, या जो भी है दोस्त है रिश्तेदार है वो आगे से आप उनको बताएंगे। नंबर 36 पे है हाउ मच करेंसी आर यू कैरिंग विद यू, कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे साथ लाए हैं। तो वो हर मुल्क का अपना हिसाब होता है कि जी इससे ज़्यादा पैसे नहीं आपके पास होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए। तो जो भी उनका मतलूबा स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक आप बताएंगे कि जी मेरे पास इतने पैसे हैं। ये भी पूछेंगे वो ज़रूर हु पैक्ड योर बैगेज, आपका बैग किसने पैक किया था। तो वो आगे से हमेशा आप यही कहें कि जी मैंने खुद पैक किया था, आई पैक्ड इट माई सेल्फ, मैंने खुद पैक किया था। डू यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर, कि कोई चीज़ आप बताना चाहें हमें कि जिसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है या कुछ भी है, तो बताएं, आपके पास है तो बता दें। तो वो आपका कैसे बताएंगे। डिड एनीबॉडी गिव यू एनी गिफ्ट, तो इसका जवाब भी हमेशा आपका नो में होना चाहिए कि जी मुझे किसी ने कोई तोहफ़ा नहीं दिया, मैं अपना सामान लेके आया हूँ, किसी ने मुझे कोई चीज़ नहीं दी कि जो मैं यहाँ पे लेके आऊँ। और नंबर 40 पे है अब आप सब मराहिल से निकल गए, अब आपने एयरपोर्ट से बाहर जाना है, तो आप कहेंगे कैन यू पॉइंट मी टू द गेटवे, कि जी बता दें रास्ता बाहर जाने का कौन सा है। तो वो आपको बताएंगे कि जी वो रास्ता है, वहाँ से आप बाहर चले जाएं। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम पे पहुँचती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।